This conference will now be recorded. तो सबसे पहले है हमारा, कल मैंने आपको बताया था कि जो फाइल टाइप रहते हैं। सर हाइफन के रह गया है पास WD हाइफन के। अच्छा, पास WD हाइफन के रह गया है। हाँ ये करके आए आप लोग कोई पास WD हाइफन के किसी ने ट्राई किया? यस सर मैंने उबुंटू इंस्टॉल करके ट्राई किया, सेंटोस में भी वर्क नहीं किया। हाँ, तो हो रहा है उसमें? हाँ जी। नहीं सर, वो बहुत ट्राई किया, अलग अलग वे से भी ट्राई किया, लेकिन वो आखिरी में न्यू पासवर्ड ही मांग रहा है, उबंटू में भी और इसमें भी। अच्छा। जी। नहीं, इसमें है थोड़ा सा, कैसा है, थोड़ा वो हो नहीं पा रहा है। जैसा वो उसकी वर्डिंग है ना, वर्डिंग के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है। अगर हम लोग देखिए मैन, उसके बाद में क्या था हमारा पास WD, यहाँ पर उसने ऐसा यहाँ पे मेंशन किया है कि कीप का मतलब है कि हम लोग जो पासवर्ड लिख रहे हैं वो पासवर्ड वही रहेगा जब तक कि अगर एक्सपायर नहीं होता है तब तक वो पासवर्ड कीप वही रखेगा। ये इसका एक मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग जब करने जा रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करना हो ही नहीं रहा है उसमें। तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से ऑप्शन है उसको देखने के लिए। ऐसे कुछ चीजें रहेगी आपकी जो कि नहीं हो पाती है, यानी सॉल्व नहीं हो पाती है। उसका प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम लोग कैसा है, उसको इम्प्लीमेंट जब करने जाते हैं उसकी टेक्निक अलग रहती है और हम लोग टेक्निक दूसरी यूज कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं हो। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कहीं अगर मिलता है इसका किसी को तो उसका आंसर जरूर यहाँ पे शेयर कीजिए आप लोग। कभी भी कोई भी क्लास के बीच में अगर आप लोग उसको, अगर आपको मिलता है इसका कहीं पे, तो यूज करके बताना यहाँ से इस तरीके से है। ठीक है, चलते अगले अगले तरफ। ये दूसरी चीजें देखते हैं इसमें। हम लोग ने वैसे भी पासवर्ड के काफी ऑप्शंस देखे हैं, तो ये आकर आपको नहीं भी पता रहा तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आप बहुत बहुत डिफरेंट वेज है, उसके अल्टरनेट वेज है, आप उस तरीके से आप अपना पासवर्ड सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अभी नया चीज देखते हैं हम लोग, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर। 3 यूजर डिफाइंड फाइल और 4 सिस्टम डिफाइंड फाइल के बारे में मैंने यहाँ पे बताया था। जो हमारी जो पहली फील्ड है, पहली फील्ड जो है उसमें LL करता हूँ मैं, और यहाँ पर जूम कर लेता थोड़ा। तो ये जो पहली फील्ड के बारे में बात कर रहा था मैं, जो यहाँ पे D लिखता है उसके बाद में डैश है, तो ये फील्ड क्या है हमारी? ये फील्ड हमको बताती है कि हमारी कोई एक पर्टिकुलर फाइल है या तो फाइल टाइप बताती है। यहाँ D अगर दिया रहा तो डायरेक्टरी रहेगा, डैश अगर दिया रहा तो नॉर्मल फाइल रहेगा, अगर यहाँ पे L कहीं लिख के आता है तो एक लिंक फाइल रहेगी। ठीक है, तो अभी उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लिंक फाइल क्या होता है। ठीक है, लिंक फाइल डायरेक्टरी तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग एक डायरेक्टरी जब बनाते हैं उसमें D लिख के आएगा, और जैसे अगर कोई फाइल हम नॉर्मल फाइल बनाएंगे तो डैश लिख के आ जाएगा। लेकिन अभी L कैसे लिख के आएगा ये हम लोग देखते हैं इसमें। तो L लिखने के 2 तरीके हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे उसी को L जो है उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो लिंक काउंट है हमारा, लिंक काउंट हम लोग डिस्कस करते हैं अभी क्या होता है। तो लिंक काउंट होता है, जैसे इसकी कमांड होगी ln जो है हमारी ये कमांड है। तो लिंक काउंट ऑफ फाइल जो रहता है डिफॉल्टली वो 1 रहता है, और लिंक काउंट ऑफ डायरेक्टरी जो रहता है वो 2 रहता है। ठीक है, और लिंक काउंट ऑफ डायरेक्टरी आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो मैंने 1 और 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पहली जब आप डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, कोई भी डायरेक्टरी, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ mkdir, ठीक है, sample5.txt करता हूँ मैं। ठीक है, और इसको करता हूँ ls-ltr। ls-ltr नीचे क्यों नहीं लिखा रहा है? ls-lt करते हैं, सबसे ऊपर में दिखाना चाहिए ये फाइल क्रिएट होने के बाद में। सबसे ऊपर में दिखा रहा है
तो देखो सैंपल फाइल डॉट, एक मिनट, अलायस जो मैंने यूज किया है ना, अलायस के कारण वो प्रॉब्लम दे रहा है, उसको मैं चेंज करता हूँ पहले। अलायस कैसे चेंज करना पड़ेगा, यूज करता हूँ टिल्ड स्लैश डॉट डैश आरसी। ठीक है, तो इसको देखिए चेंज करने का तरीका है, आप क्या करो, इसको कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दोगे आप, तो इसको आप जब भी आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, वो यूज कर लेना, यूज कर सकते हैं हम लोग। कमेंट हटा देंगे तो वो चले जाएगा। तो एक बार फिर सोर्स चला देता हूँ मैं, सोर्स चलाऊंगा तो डैट स्लैश डैश यूज कर लेता हूँ। तो अब ये हो गया, डायरेक्टरी बना के हमने डायरेक्टरी। इसके बाद में कुछ सब टाइप करता हूँ मैं वाई, देखते हैं ls-ltr, तो वो भी नहीं आ रहा है। ये ls-ltr दिखाना तो चाहिए स्टार्टिंग सबसे लास्ट में, अभी कहाँ दिखा रहा है ये फाइल ltr। हाँ ठीक है ना, दिखा तो रहा है ना ये, नहीं वाई मैंने टाइप किया है, वाई दिखा रहा है यहाँ पर। हाँ 14 जुलाई। अच्छा कोई बताएगा ये क्यों दिखा रहा है, कौन बताएगा, भूषण बताओ कि क्यों हो रहा है ये ऐसा। एलटीआर तो मैंने किया तो, लेकिन ये दिखाना चाहिए था ना नीचे, नीचे क्यों नहीं दिखाया इसने, जल्दी से बताओ। डेट ऑलरेडी चेंज्ड है सर, उसकी है, हाँ बिल्कुल डेट की सही, वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही। ये जो मैंने डेट चेंज की थी ना, तो ये जो फाइल बनी है वो डेट पे बन गई है। और अभी मेरे पास जो डेट है वो डेट वाइज लेता है ना, वो 14 जुलाई। तो वो क्या कर रहा है, 25 जुलाई की चीजें आपको सबसे लास्ट में दिखा रहा है, और फिर 14 जुलाई। तो सही है, 25 जुलाई हम लोगों ने चेंज की थी और इसीलिए वो ऐसा दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। 14 जुलाई पे वर्क कर रहे तो ट्रिपल वाई कंसिडर करके काम करते। ट्रिपल वाई यहाँ पे बन गया, MKDAR ट्रिपल वाई यहाँ पे बन गया। तो इसका लिंक काउंट आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2। यही मैं बोल रहा था आपको कि जो लिंक काउंट होता है कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का 2 रहेगा। अगर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं टच करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल 5.txt क्रिएट करता हूँ, तो अभी यहाँ पे फिर से मैं ls-ltr करूंगा और फाइल क्या क्रिएट किया मैं, 5। तो फाइल 5 कहाँ पे गया, देखना पड़ेगा इसको। फाइल 5.txt, ये देखो ये अभी भी क्या कर रहा है, एलायस ही बना रहा है। देखो एलायस ही बना रहा है ये, अभी भी वो हुआ नहीं है, चेंजेस उसमें आए नहीं है। देखो मैं टच करता हूँ, ठीक है, और इसको कुछ भी, जैसे फाइल 5.txt बनाया मैंने, तो यहाँ पर तो दिखा ही रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोर्स टिल्ड डॉट डैश आरसी, ये तो हो जाना चाहिए। अभी टच करता हूँ, फाइल 6.txt, ठीक है, क्या शट डाउन करना पड़ेगा एक बार। फाइल 6 डॉट, देखो फिर से वो वही ले रहा है, सोर्स करने के बाद भी नहीं आ रहा है, बस शट डाउन करना पड़ेगा फिर होगा वो। तो एक बार शट डाउन करके देखते हैं, शट डाउन करेंगे, शट डाउन नाउ, एक बार शट डाउन करके देखते हो, क्योंकि चेंजेस जो मैंने किए हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
मैंने उसको अलायस बनाया था, वो क्या कर रहा है, टच कमांड से डायरेक्ट सिर्फ अलायस ही बना रहा है। वो करके देखते हैं इसमें। तो यही बोल रहा था मैं कि आप जब डायरेक्टरी बनाओगे तो देखना उसका लिंक काउंट क्या रहेगा 2, और फाइल जब बनाओगे तो फाइल का लिंक काउंट क्या रहेगा 1। तो लिंक काउंट हमारी जो मैंने फील्ड आपको बताई थी समझाते वक्त, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये देखिए, दो थर्ड फील्ड है ना, अभी हम लोग थर्ड फील्ड देख रहे हैं। फाइल टाइप में हमने देखा 7 टाइप के, परमिशन मोड आगे देखेंगे। अभी जो देख रहे हैं हम लोग वो लिंक काउंट देख रहे हैं। लिंक काउंट में क्या हो रहा है कि जो फाइल का जो लिंक काउंट रहेगा वो रहेगा, इसमें अभी हम नॉट लिस्टेड में जाते हैं। तो ये जो अभी आपको नाम दिखे, ये सभी नाम जो हम लोगों ने यूजर्स बनाए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, ये डेल कौन है? डेल डेल करके जो ज्वाइन हुए हैं, आप नाम बताओ अपना। डेल डेल करके जिसका लॉगिन दिख रहा है, क्या नाम है आपका? डेट। अब देखिए मैं टच करता हूँ तो क्या होता है, टच किया, एल बनाया, एलएस करता हूँ तो एल बन रहा है क्या? एल तो है यहाँ पे, ठीक है। डेल जो है वो अपना नाम बताएगी पहले, सैंपल 9 डॉट सैंपल 9 बना लेता हूँ, एलएस करता हूँ, सैंपल 9 का है ना, ठीक है। अभी वर्क कर रहा है बराबर, सैंपल 9। अरे ये डेल कौन है आप बताइए, चैट पे रिप्लाई करो। रोशन, रोशन, ओके ओके रोशन, ठीक है ठीक है। नाम अपना लिखना चाहिए ना पूरा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो देखिए अभी वो चेंज हो गया, वो हमारा इसके कारण नहीं हो रहा था, एलाइस के कारण। तो अभी देखिए मैं फिर से एक फाइल बनाया, जैसे मैंने अभी बनाया, कौन सी फाइल, सैंपल 9 बनाया। अगर इसे देखना है मुझे कि ये फाइल को लिस्ट काउंट क्या मिला है, तो सैंपल 9 को आप देखिए लिस्ट काउंट क्या मिला है, 1 मिला है। उसी तरीके से इसमें एक कंसेप्ट ये है कि जब आप कोई डायरेक्टरी के अंदर में डायरेक्टरी बनाते हो तो लिंक काउंट ऑफ parent directory increase by 1। अब देखिए यहाँ पे लिंक काउंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी इंक्रीज बाय 1, इसका मतलब है कि अगर मैं कोई एक, जैसे अभी मैंने यहाँ पर YY करके बनाया था, तो मैं इसके अंदर में बनाता हूँ CD करता हूँ YYY, ठीक है, और इसके अंदर में फिर एक mkdir करता हूँ और ZZZ बनाता हूँ। तो अभी देखिए CD करके मैं डॉट डॉट स्लैश स्लैश करूंगा तो इसका मतलब है एक डायरेक्टरी पीछे जाएगा, वो एक डायरेक्टरी पीछे चला गया वो। अब मैं करता हूँ ls-ltr और यहाँ पर देखो आप YY, तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया। ये 3 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसके अंदर में एक डायरेक्टरी बनाई है। दो कब रहेगा? जब वो एक डायरेक्टरी से बनाऊंगा मैं, इसके अंदर में अगर मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा, पेरेंट डायरेक्टरी 1 से इंक्रीज होगी, पेरेंट डायरेक्टरी 1 से इंक्रीज होगी। इसका मतलब है अभी जो ए का लिंक काउंट है यहाँ पर, अगर आप देखो ए का जो लिंक काउंट है यहाँ पर, ए का लिंक काउंट यहाँ रहेगा 3 और स्लैश करूंगा तो बी का जो लिंक काउंट है, बी का जो लिंक काउंट है वो रहेगा यहाँ पर 2, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं a/b/c करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंजेस क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया पेरेंट डायरेक्टरी का चेंज होगा, मतलब कि अभी जो ए का जो रहेगा, ए का 3 ही रहेगा, ए का जो है वो रहेगा 3, ठीक है। उसके बाद में जो बी का लिस्ट काउंट रहेगा वो रहेगा 3 और सी का जो लिंक काउंट रहेगा, अभी सी का जो लिंक काउंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 2। तो ये चीज यहाँ पर
थोड़ा सा आप ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है। तो मैं फिर से वही करता हूँ। अभी देखिए मैंने वाई वाई बना लिया, जेड जेड बना लिया। अब उसके अंदर और ए बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, CD करते हैं, वाई वाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में फिर LL करते हैं। तो LL करने पे देखिए इसका जो दिख रहा है आपको, ये 2 दिख रहा है। अब इसके अंदर जाना है जेड के अंदर, तो CD ये चले जाते हैं और यहाँ पे इनकी डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है। ये LL करता हूँ, तो यहाँ देखिए 2 किसका दिख रहा है, A का दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं एक प्रीवियस में आता हूँ और यहाँ LL करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए Z में 3 दिख रहा है। पहले Z का 2 था, 3 हो गया, क्योंकि अभी पेरेंट डायरेक्टरी में एक ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है उसमें चीजें। और अगर मैं CD फिर डॉट डॉट करता हूँ और LL करता हूँ अभी, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वाई वाई है, वाई वाई 3 ही है, इसमें चेंजेस, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने की, सिर्फ इतना याद रखना कि अगर कोई, जैसे ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी में अगर बनाता हूँ, तो इसका लिंक काउंट जो रहेगा वो 1 से इंक्रीज होगा, इसका लिंक काउंट 1 से इंक्रीज रहेगा। ये चीजें आपको याद रहना चाहिए कि किसी का अगर लिंक काउंट अगर आपको इंक्रीज करना है, इससे इंक्रीज होगा, जब आप उसके अंदर सब डायरेक्टरी बनाओगे तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। डिफॉल्टली एक डायरेक्टरी का 2 रहता है और एक फाइल का 1। तो ये हमारी होगी लिंक काउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब इसी से ये हमारी एक डायरेक्टरी की होगी। उसी तरीके से अगर फाइल का अगर लिंक काउंट हम देखते हैं, फाइल का भी लिंक काउंट, तो मैंने बताया आपको फाइल का लिंक काउंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। और एक चीज है, अब वहाँ पर 2 टाइप की लिंक्स रहती है, एक रहती है हार्ड लिंक रहता है और एक रहती है सॉफ्ट लिंक रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया आपको कि जो ln कमांड है वो क्या है, आपको हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने में आपको मदद करेगी। तो अब देखते हैं कि हार्ड लिंक अगर किसी की क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो हार्ड लिंक सिंपली डिफरेंसेस याद रखना इसके, तो ln कमांड यूज करना, ठीक है। ln कमांड यूज करके हम लोग हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। अभी हार्ड लिंक कैसे क्रिएट होती है, तो अभी क्या करते हैं, हार्ड लिंक हम क्रिएट करते हैं कोई फाइल की। यहाँ पर देखिए क्रिएट करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए यस करके जो फाइल बनी है ना, यही फाइल की हम लोग क्या करते हैं, हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। तो ln करेंगे, यस करेंगे, और हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए सिंपली अब जो नई हार्ड लिंक हमको क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू लिख देते हैं। और देखिए अभी मैं LL करता हूँ, तो यस यहाँ पर दिख रहा है और यस के बाद में न्यू दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा डार्क वे में दिख रहा है आपको, देखिए न्यू जो है डार्क वे में दिख रहा है न्यू। ये तो डायरेक्टरी दिखा रहा है, इसमें डायरेक्टरी तो नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखिए नहीं, गलत है थोड़ा, ln कमांड बराबर मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। फिर से करता हूँ मैं, टच करता हूँ कुछ डेमो.txt करके फाइल बनाते हैं पहले, ठीक है। और ये फाइल का हम लोग क्या करते हैं, हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। तो हार्ड लिंक क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ln करना पड़ेगा। ln करने के बाद में प्रेजेंट फाइल जो है हमारी, प्रेजेंट फाइल कौन सी है, डेमो.txt, ठीक है। और इसको कुछ नया नाम दे, इसको कुछ हम लोग नई फाइल बनाते हैं। इसमें नई फाइल बनाने के लिए हम लोग न्यू फाइल करके ऐसा लिख देते हैं, न्यू फाइल 2.txt, ठीक है। यहाँ पर ls करते हैं, हाँ न्यू फाइल 2.txt दिख रहा है यहाँ पे, न्यू फाइल 2.txt। तो ये हमको क्या दिखाना चाहिए, हार्ड लिंक हमारे दिखाना चाहिए। ll करते हैं, तो यहाँ देखिए न्यू फाइल .2xt दिखा रहा है यहाँ। तो यहाँ पर ये जो ये दिखा रहा है, यहाँ पे डैश दिखा रहा है, ये नॉर्मल फाइल ही ले रहा है,
लेकिन आपको ये कंसीडर करके दिख रहा है, जैसे आपको ब्लू जो डार्क दिख रहा है यहाँ, डार्क का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, आपको एक हार्ड लिंक उसकी क्रिएट करके रख रहा है, एक हार्ड लिंक आपको क्रिएट कर रहा है। तो ये यहाँ पर लिंक नहीं दिखा रहा है, एल करके नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हार्ड लिंक जो क्रिएट होता है वो एक कॉपी होती है। एक सपोज आप कॉपी समझ लो, आप कॉपी ऑफ प्रेजेंट, कॉपी ऑफ प्रीवियस फाइल, ऐसा कंसीडर करो आप। प्रीवियस फाइल, कॉपी ऑफ प्रीवियस फाइल मतलब कि क्या है कि इसमें जो कंटेंट रहेंगे, न्यू फाइल txt मैंने किसके लिए दिया था, न्यू फाइल txt। इसमें मैंने यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, डेमो txt का मैंने न्यू फाइल बनाया। तो इसमें जब डेमो में मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो वो भी रेप्लिकेट होगा इसमें, हमारी जो हार्ड लिंक बनी है अभी उसमें। मैं क्या करता हूँ, डेमो, उसमें वहां पे लिखता हूँ मैं डेमो डॉट txt के कुछ लिखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ यहाँ पे, WQ कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखते हैं यही चीज वहां पर आई है कि नहीं। वहां पर न्यू फाइल 2.txt में ये चीजें दिखती है कि नहीं, देखते हैं। विन करता हूँ न्यू फाइल, तो देखिए यहाँ पर भी वो दिख रहा है। तो इतना याद रखना कि ये कॉपी है और इसको रेप्लिकेट होता है। डाटा क्या हो रहा है यहाँ पे, रेप्लिकेट हो रहा है। रेप्लिकेट चेंजेस ऑफ फाइल इनटू हार्ड लिंक। तो रेप्लिकेट होता है किसमें, हार्ड लिंक में। ये समझा अच्छे से, पॉइंट आप लोगों को क्लियर होते जा रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पर यस करना, नहीं अगर कुछ नहीं समझा, सर ये नहीं समझा, तो पूछ लेना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे में आपको काम आएगा ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। उसी तरीके से अभी यहाँ पर ln-s जो है आपका सॉफ्ट लिंक है। अब देखिए मैं सॉफ्ट लिंक क्रिएट करता हूँ, ln-s। सॉफ्ट लिंक किसकी क्रिएट करते हैं, उसी की क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेमो की ln-s डेमो की क्रिएट करते हैं .txt। तो उसको नया नाम देते हैं, जैसे न्यू फाइल दिया था, न्यू फाइल 1.txt देते हैं। तो ln-s फॉर लिंक काउंट ऑफ सॉफ्ट लिंक ऑफ, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए ये देख रहा था मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अभी L लिख के आया है। तो ये जो L अगर लिख के आया तो ये समझ जाना कि सॉफ्ट लिंक है आप। L यहाँ पे लिख के आया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन आपको कैसा दिखा रहा है, ये ऐसा दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी सॉफ्ट लिंक किससे रिलेटेड है, demo.txt। वहीं मैंने इसी demo.txt की हार्ड लिंक यहाँ बनाया न्यू फाइल 2, तो ऐसा कुछ लिख के नहीं आया। और वहां देखिए डायरेक्टरी बिल्कुल मुझे क्या दिख रही है, यहाँ पर ये दिख रही है कि ये एक नॉर्मल फाइल कंसिडर कर रहा है डैश में, और ये क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा डाटा। तो इसमें क्या होता है, रेप्लिकेट नहीं होता है सॉफ्ट लिंक पे। डाटा क्या है आपका, देखिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ इसमें क्या होता है, रेप्लिकेट होता है कि नहीं होता है, वो भी चीज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ln-s ये याद रखना। उसके बाद में इसको जो ये होता है फाइल टाइप में, आपको क्या दिखेगा, फाइल टाइप में आपको क्या शो करेगा, L दिखेगा यहाँ पर। ये पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ओके सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ फाइल टाइप, जो आपको शो करेगा वो डैश करेगा यहाँ, और यहाँ जो आपको शो करेगा फाइल टाइप, वो आपको शो करेगा L, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, लिंक में क्या होता है,
देखिए मैं लिंक में करता हूँ। लिंक क्या होता है, जैसे ये शॉर्टकट रहता है ना, जैसे आप कोई भी, अब जैसे ये गो टू मीटिंग है, गो टू मीटिंग का यहाँ पर एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया, तो लिंक कैसा रहता है, सॉफ्ट लिंक, वो भी शॉर्टकट रहती है, वो सिर्फ पाथ जो है, पाथ आपका कॉपी करता है। पाथ का मतलब ये है कि जो फाइल यहाँ पर जो सेव है ना, इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता है वो आपको, जहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हो वहां पर, और वो वहां से उसको एक्सेस कर पाएगा। तो ऑब्वियसली आप जब उस पर चेंजेस करेंगे तो यहाँ जरूर दिखेंगे, लेकिन जब आप उसको डिलीट कर दोगे, जो पहली प्रीवियस वाली है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, डिलीट नहीं होगा तो कम से कम काम भी नहीं करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया हार्ड लिंक में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर कॉपी जनरेट कर लेता है और उसका रिलेशन उससे क्या रहता है, अलग रहता है। मतलब कि अगर आप उसको डिलीट भी कर दोगे तो आपकी जो ये नई हार्ड लिंक है वो डिलीट नहीं होगी। तो इतना समझ में इतना आप समझो कि जब भी आप कोई एक सॉफ्ट लिंक बनाते हो, तो एक सॉफ्ट लिंक क्या है, एक शॉर्टकट है। कोई भी चीज कैसे आपको यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो ये ब्राउज करने के लिए बोलता है, तो मैं कोई अगर पाथ उसका दूंगा, और इसके पाथ से अगर मैं जैसे लिनक्स बैच 32 ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने नाम चेंज कर दिया। तो ये क्या है, ये शॉर्टकट है किसका, इसका। ठीक है, ये फाइल अगर मैं यहाँ से अगर ये डिलीट कर दूंगा तो ये कोई काम की नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो करके देखते हैं, डिलीट करके देखते हैं। क्या करते हैं, डेमो टीएक्सटी को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, न्यू फाइल डॉट फाइल वन डॉट टीएक्सटी को पहले ओपन करते हैं, बीम न्यू फाइल वन डॉट टीएक्सटी को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ नितिन मैंने पहले लिखा था, ठीक है, इंसर्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर लिनक्स करके लिखता हूँ, ठीक है, और इसको WQ करके सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ, मैंने कहाँ पर सेव किया, न्यू फाइल वन में सेव कर दिया ना, यहाँ पर इसको न्यू फाइल वन में सेव कर दिया। तो ये क्या डेमो टीएक्सटी पे आएगा, ये देखते हैं डेमो टीएक्सटी पे आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बीम करते हैं अभी, और ये डेमो डॉट टीएक्सटी करते हैं। तो ये देखिए लिनक्स, ये देखिए रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन का मतलब है कि चेंजेस अगर हम लोग वहां कर रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सॉफ्ट लिंक में, कि अगर मैं डेमो डॉट टीएक्सटी को रिमूव करता हूँ, RM करता हूँ, ठीक है, मैं फोर्सफुली करूंगा ताकि मुझे वो पूछे ना डेमो डॉट टीएक्सटी। अगर मैं रिमूव करता हूँ, और अब देखिए आप यहाँ पे LL करने पे ऑलरेडी मैंने LN है तो मैं फिर से कर दिया यार। ओके, फिर फेल टू क्रिएट, क्योंकि वो फाइल है ही नहीं। तो LL करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पर, देखिए फाइल देखिए आपको दिख ही नहीं रही, दिख रही है इन द सेंस ये वर्किंग में ही नहीं है। अगर मैं इसको न्यू फाइल वन डॉट टीएक्सटी ओपन करने जाऊंगा ना, ये बताएगा कि ये ऐसी फाइल है ही नहीं। देखिए मैं करता हूँ न्यू फाइल वन डॉट टीएक्सटी करता हूँ, तो ये देखिए आपको दिखाई नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइल हमारी वहां पर प्रेजेंट नहीं है, वो दिखा रहा है वो कुछ उसमें डाटा है ही नहीं। देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी बिल्कुल बता देते। ये समझा आप लोगों को, क्लियर हुआ? एक बार रिप्लाई करना, आप लोग सभी एक बार रिप्लाई करना। समझा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ डिफरेंसेस क्या है सॉफ्ट लिंक में और हार्ड लिंक में? हाँ, कॉपी हो रहा है यहाँ, यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ प्रीवियस कमांड, और ये ओनली पाथ क्रिएटेड। रेप्लिकेट होता है डाटा, यहाँ फोर्थ पॉइंट हो गया रेप्लिकेट होगा। हाँ, ओके,
एक मिनट में देखता हूँ चीजें आप लोगों को कितनी समझी है। हाँ ठीक है, सभी को समझ में आ गया, बढ़िया। हाँ तो अभी अभी क्या करते हैं, इसमें और चीजें देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि जो हार्ड लिंक जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हार्ड लिंक क्रिएट करने पर उसका लिंक काउंट बढ़ता है। लिंक काउंट ऑफ फाइल इंक्रीज बाय 1। लिंक काउंट ऑफ फाइल हार्ड लिंक काउंट ऑफ फाइल इंक्रीज बाय 1। अब ये क्या है, जैसे कि मैंने फाइल का, जैसे अभी मैं यहाँ पे फिर से लिंक जनरेट करेंगे, टच करते हैं, ठीक है। अभी कोई दूसरा फाइल बनाते हैं हम लोग अच्छी। तो फाइल बनाने के लिए मैं नाम देता हूँ, जैसे मैं एक नाम देता हूँ यहाँ पे फाइल को tnew करके, ऐसा कुछ नाम देता हूँ, ठीक है। tnew करके एक फाइल बना ली। ठीक है, अब इसका हार्ड लिंक बनाते हैं। हार्ड लिंक बनाने के लिए क्या है, ln करेंगे, tnew करेंगे और इसको कुछ एक नाम दे देते हैं, snew करके नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हार्ड लिंक बन जाएगा। तो ये tnew को क्या रहेगा, tnew को हम लोग इससे डिनोट करेंगे, मतलब कि ये जो एक पर्टिकुलर अपनी पहली फाइल है और इसकी हार्ड लिंक क्या है, उसका लिंक काउंट क्या रहेगा, tnew का पहले 1 रहेगा, लेकिन अभी आप देखना इसका लिंक काउंट चेंज हो जाएगा। tnew का भी लिंक काउंट देखो आप 2 हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से tnew के साथ में snew बनाया था तो उसका भी लिंक काउंट आप देखिए 2। तो हार्ड लिंक क्रिएट करने पर लिंक काउंट ऑफ फाइल 1 से बढ़ेगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा, थोड़ा सा पॉइंट कैसे इसके क्रिटिकल है, थोड़ा आपको जोर देना पड़ेगा आपके दिमाग को याद रखने के लिए। लेकिन ये इंटरव्यू में तो रहता ही है क्वेश्चन कि लिंक काउंट पे क्या असर पड़ेगा, लिंक काउंट किसका बढ़ेगा किसका कम होगा, क्या होता है। तो इतना याद रखना कि जब भी हम लिंक काउंट हार्ड लिंक का क्रिएट करेंगे तो उसका फाइल का लिंक काउंट 1 से बढ़ता है। तो अगर मैं लिंक काउंट अभी फिर से क्रिएट करता हूँ, tnew का और एक बनाता हूँ, znew करके बनाता हूँ, तो अभी देखो आपकी लिंक काउंट देखो यहाँ पर 1 से फिर बढ़ गया, सभी का बढ़ गया, 1 से फिर बढ़ गया। आप देखिए यहाँ पे ये 3 हो गया, ठीक है। snew का, tnew का देखो आप यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और znew का यहाँ पे 3 हो गया। यही चीज क्या है, हमारा लिंक काउंट है इसका। हाँ, और इसमें जो रहता है हमारा सॉफ्ट लिंक में लिंक काउंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो सॉफ्ट लिंक में लिंक काउंट डज नॉट चेंज, लिंक काउंट डज नॉट चेंज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ देखो आप करते हैं, फिर से लिंक काउंट क्रिएट करते हैं, तो क्या करते हैं, ये tnew का हम लोग एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करके देखते हैं। तो ln tnew का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करेंगे तो वो 3 है, तो देखते हैं करके क्या होता है। ln-s tnew और यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका znew करके, तो कर चुके हैं, anew करके ये करते हैं। अभी ll करते हैं, तो यहाँ पर लिंक काउंट देखिए, यहाँ पर anew का जो लिंक काउंट है वो आपको क्या दिखा रहा है, 1 ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उस पर अफेक्ट नहीं होता है लिंक काउंट पे, इसका उसका ऑलवेज इक्वल टू 1 दिखा रहा है आपको, इसका एक अपने सॉफ्ट लिंक। तो ये एक और डिफरेंस हो गया आपको याद रखने का। उसी तरीके से यहाँ पर एक आपको और डिफरेंस याद रखना है इसमें कि फिक्स तो है कि जो आइनोड है, आइनोड नंबर जो हार्ड लिंक का रहेगा वो रहता है सेम। आइनोड नंबर क्या रहेगा, आइनोड नंबर रहेगा आपका सेम रहेगा। तो एक काम करते हैं, आइनोड नंबर देखते हैं, आइनोड नंबर सेम है कि डिफरेंस है। आइनोड नंबर देखने के लिए ls हाइफन, अभी आइनोड नंबर क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ अच्छी से। तो आप देखिए आइनोड नंबर यहाँ पर जो दिखा रहा है, यहाँ पर इसका आइनोड नंबर 3,
73 73 73 बिल्कुल सेम आइनोड नंबर दिखा रहा है। वेयर एज अगर आप आइनोड नंबर उसके देखोगे आप किसका, देखिए अभी मैंने न्यू फाइल बनाया हूँ, न्यू फाइल टू न्यू क्रिएट किया था, आइनोड नंबर, हाँ न्यू का 94 है, ये न्यू का 94 है। तो ए न्यू जो बनाया था मैंने वो टी न्यू से बनाया था, तो उसका 73 है, उसका 94 है। तो आइनोड नंबर क्या होता है, मेटा डेटा डाटा होता है। मेटा डाटा क्या है, डाटा ऑफ डाटा। आइनोड नंबर में आइनोड क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। आइनोड क्या है, मेटा डेटा, अब इसको ही बोलते हैं डाटा ऑफ डाटा, डाटा ऑफ डाटा। तो इसको आपको याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे, आइनोड क्या है, डाटा ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, जैसी अगर एक कोई पर्टिकुलर फाइल बनती है तो फाइल का खुद का कुछ डाटा होता है, जैसे उसका नेम हो गया, उसके साइजेस हो गए, तो ये जो इंफॉर्मेशन रहती है ये क्या रहती है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन उसका मेटा डेटा रहता है। उसको नाम क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है, अगर आप इसमें विंडोज में देखोगे तो ये जो डाटा रहता है उसको बोलते हैं मेटा डेटा, डाटा ऑफ डाटा। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है, और ये आइनोड जो नंबर रहता है ये आपको एक हार्ड डिस्क में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नंबर रहता है, जहां पर ये फाइल बनते वक्त उसका डाटा सेव हो जाता है, तो उसे कहते हैं आइनोड नंबर। तो वो नंबरिंग कैसा देता है, वो नंबरिंग उसके हिसाब से देता है कि आपके हार्ड डिस्क में वो डाटा आपकी फाइल का कहाँ पे स्टोर हुआ है, सभी को वो आइनोड नंबर दे के रखता है। तो इसीलिए आइनोड नंबर आप देखो तो आइनोड नंबर आपको मेटा डेटा आपको कोई एक पर्टिकुलर फाइल का देगा। इतना याद रखना है कि आइनोड क्या है, ये सर एक मेटा डेटा है। मेटा डेटा का मतलब है कि डाटा ऑफ डाटा, फाइल का जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा रिलेटेड है वो हम लोगों को एक कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में कहीं पे कहीं जाके स्टोर होता है। वो कहाँ स्टोर होता है, एक पर्टिकुलर आइनोड नंबर उसको असाइन होता है, वो उस स्पेस को वहां पे जाके वो स्टोर होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आइनोड के बारे में ये चीज। तो ये आइनोड नंबर आपका कहाँ पर सेव रहेगा, हार्ड लिंक में सेव करना है। तो आइनोड नंबर आपको चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे आप, ls-i से चेक करोगे। ls-i से आप आइनोड नंबर चेक करोगे। ls-in अगर मैं करता हूँ तो आपको देखिए आइनोड नंबर भी दिखाएगा, परमिशंस भी दिखाएगी, यहाँ पर देखिए सब चीजें आपको दिखा रही है यहाँ पर। तो ये क्लियर हुआ, एक बार रिप्लाई करना, चीजें क्लियर है, नहीं है तो पूछिए, अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछिए जल्दी से, अगर समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा 6th पॉइंट जो है, इसमें हमारा आइनोड नंबर क्या रहेगा, आइनोड नंबर डिफरेंट रहेगा। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, बढ़िया। 7th में देखते हैं कि हार्ड लिंक हम लोग किसका क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हार्ड लिंक हम लोग डायरेक्टरी का हार्ड लिंक यहाँ पर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। और यहीं पे अगर हम लोग देखा जाए तो सॉफ्ट लिंक हम लोग, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हार्ड लिंक डायरेक्टरी कैन नॉट क्रिएट लिखना चाहिए मुझे, कैन नॉट क्रिएट हार्ड लिंक ऑफ DIR, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं देखता हूँ 7th फील्ड में, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का सॉफ्ट लिंक आप कैन क्रिएट, ऐसा लिख सकते हैं, यू कैन क्रिएट सॉफ्ट लिंक ऑफ डायरेक्टरी,
हाँ, तो देखते हैं अभी डायरेक्टरी की सॉफ्ट लिंक बनती है। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी क्या है, YY है, तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक हार्ड लिंक क्रिएट करता हूँ। तो क्या करूँगा, कमांड लिखूंगा, ठीक है, ये करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, डायरेक्टरी के लिए मैं ABC करके कोई नाम दे देता हूँ कि इसका LN हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, हार्ड लिंक इज नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हार्ड लिंक हम एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी की नहीं। तो उसी तरह से मैं -S यूज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो वो क्रिएट हो गया, और उसे अगर मुझे चेक करना है तो LL कर देता हूँ मैं। यहाँ देखते हैं कहाँ हार्ड लिंक क्रिएट हुआ है कि नहीं। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर आपको ABC करके Y करके यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए फिर से लिंक करके लिख के आया, इसका मतलब है ये सॉफ्ट लिंक है। यहाँ L अगर लिख के आ जाएगा तो समझ जाना कि L जो है वो सॉफ्ट लिंक है, और अगर नॉर्मल फाइल है तो समझ जाना कि हार्ड लिंक भी हो सकती है या तो नॉर्मल फाइल भी हो सकती है। तो आइनोड नंबर उसका चेक कर लेना, आइनोड नंबर आपको सेम मिलेगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि ये किसी का रेप्लिका बना हुआ है या किसी का हार्ड लिंक बनी हुई है, जिसका आइनोड नंबर सेम है। ये चीजें आपको इजीली आपको इसमें मिल जाएगा। ये मैं आपको, अब देखिए मैंने आपको हायरार्की पढ़ाई थी, ठीक है। तो हायरार्की में भी हम लोगों को हार्ड लिंक्स वहां पे देखिए दी हुई है। हार्ड लिंक इन द सेंस सॉफ्ट लिंक है, हार्ड लिंक नहीं है। LS/ करता हूँ तो यहाँ पर तो अभी आपको कुछ नहीं देख रहा है। LS/ करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए लिप का जी हार्ड लिंक, ये हार्ड लिंक है। हार्ड लिंक है कि सॉफ्ट लिंक है लिप, ये अभी सॉफ्ट लिंक है कि हार्ड लिंक है शुभम, ये सॉफ्ट लिंक है कि हार्ड लिंक है, सॉफ्ट जल्दी लिंक है सर। बताना। हाँ बिल्कुल सही, ये देखिए सॉफ्ट लिंक है क्योंकि यहाँ L लिख के आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है। ये देखिए सॉफ्ट लिंक है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट लिंक मिलेगी। तो ये जो है ना, ये सॉफ्ट लिंक उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी की। ये /usr has been जो मेन है, अगर डिलीट हो जाएगा तो ये काम का नहीं है फिर, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमारा था हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का। उसी तरीके से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एक ओनरशिप का कंसेप्ट, और उसके बाद में आगे की चीजें हम लोग देखते हैं इसमें। तो ओनरशिप कैसा है कि अगर कोई फाइल बनती है, जैसे ये रूट यूजर है, ठीक है, रूट यूजर जब कोई फाइल बना रहा है, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक mkdir करता हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस करके कुछ क्रिएट कर लेता, ताकि cd कर लेता हूँ मैं, mkdir cd करके प्रैक्टिस में चले जाता हूँ, ताकि हम लोग जो चीजें करें वो थोड़ा सा क्लियर रहे, हम लोगों को चीजें इसमें अच्छे से समझ में आए। तो अभी यहाँ पे कोई फाइल बनाते हैं, टच करता हूँ मैं, टच करके जैसे अगर मैं कोई फाइल न्यू बनाता हूँ, LL करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ओनरशिप जो है, यहाँ पर ओनरशिप मिलती है रूट। यहाँ पर रूट को ओनरशिप क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक यूजर जो है, एक यूजर जो असाइन हुआ है वो रूट यूजर असाइन है, लोकल ने फाइल बनाई है, उसको ओनरशिप मिलती है रूट। और यहाँ पे ग्रुप क्या है, तो रूट को जो ग्रुप असाइन था, जैसे मैंने बताया था कोई भी यूजर बनता है तो उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप रहता है, तो वही ग्रुप उसको भी मिलता है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे रूट और यहाँ पे ये, तो अगर मुझे ये चेंज करना है, ओनरशिप किसी की चेंज करना है, तो अगर ओनरशिप किसी की चेंज करना है तो मेरे पास कमांड है chown। chown करता हूँ, नाम लिखता हूँ मैं लिनक्स, क्योंकि लिनक्स क्या है, एक यूजर है, ठीक है। और chown लिनक्स करने के बाद में डॉट कर दूंगा, कुछ नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये कोलन लिखने के बाद में और लिनक्स लिख देते हैं, चलिए ठीक है, सभी चेंज करते हैं उसका, यानी यूजर भी चेंज करते हैं और ग्रुप भी चेंज करते हैं लिनक्स का, और फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं। तो अभी आप देखो LL करता हूँ तो यहाँ पर देखिए चेंज होगी उसकी ओनरशिप, लिनक्स और लिनक्स यहाँ हो गया चेंज हो गया। तो ये था हमारा ओनरशिप आपकी, देखिए आप चेंज कर सकते हो किसी का भी एक पर्टिकुलर यूजर
और अगर सपोज आपको क्या करना है कि अभी आप क्या करना चाहते हो, नहीं मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, सिर्फ उसका ओनर चेंज करना है, सिर्फ यूजर चेंज करना है। जो अब ये फाइल को ओन करके रख रहा है यूजर, वो सिर्फ चेंज करना है। और मैं चेंज करके देखता हूँ, ये लिनक्स तो पहले से ही है, इसमें चेंज करने लायक क्या था, तो इसमें रूट कर देता हूँ। और अगर अभी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे रूट और यहाँ पर दोनों चेंज हो गए, रूट स्लैश दोनों चेंज हो गए। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ch एज, ठीक है, लिनक्स करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ न्यू करके लिखता हूँ, रन करता हूँ तो दोनों चेंज हो रहे हैं ना, लिनक्स और लिनक्स। ओके, या तो फिर मैं सिर्फ ये देख के देखता हूँ। एक सेकंड रुकना, मैं देखता हूँ इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। हालांकि हमारे पास और एक कमांड है, लेकिन chown से भी होता है वो, लेकिन अभी मैं कुछ तो भी मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। हैंडल करता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, देखिए आप चेंज हो गया यहाँ। तो सिर्फ मुझे वो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ जैसे अभी रूट लिखा मैंने, chn रूट, तो अभी देखिए इसका सिर्फ रूट जो है वो ओनर चेंज वाली, और बाकी ग्रुप जो है लिनक्स से रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे उसका वो भी चेंज कर देना है, ठीक है, रूट भी चेंज कर देना है, तो अभी मैं ऐसा लिख दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। सपोज अभी मुझे सिर्फ इसका ग्रुप चेंज करना है, ठीक है, इस ओनरशिप में सिर्फ ग्रुप चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, chown रूट किया था मैंने, पिछली बार किया था, डॉट करके ये करके देखते हैं, अभी लिनक्स करके देखते हैं ऐसा होता है क्या इसमें। लिनक्स करते हैं, एल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ रूट ही दिखा रहा है वो, और यहाँ पर जो ग्रुप है आपका लिनक्स, हाँ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है इसमें। तो फॉर्मेट सिर्फ रखना उसमें, और आप चेंज कर पाओगे उसमें। फिर फॉर्मेट याद रखना, chown, और उसके बाद में चेंजेस कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया ये रूट लिनक्स कैसे। अब देख, सपोज फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, chown करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो लिनक्स है, ये सिर्फ ये चेंज करता हूँ, रूट की जगह पे लिनक्स लाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ लिनक्स लिखता हूँ, ठीक है, और क्या करूंगा, और फाइल का नाम लिख दूंगा। तो यहाँ देखिए आप लिनक्स हो गया, चेंज हो गया। उसी तरीके से आप चेंजेस आप कर दोगे। और यहीं पे अगर मुझे यहाँ से ग्रुप चेंज करना है, तो क्या करूंगा, मैं chown करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोलन देना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा रूट। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ उसका ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ रूट से, और एल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे। उसी तरीके से यही चीज अगर आपको करना है, तो सेम चेंज ग्रुप करके chgrp कमांड है, उससे भी कर सकते। chgrp लिनक्स कर देता हूँ और न्यू कर देता हूँ, तो अभी देखना एल करने पे यहाँ पर देखिए पहले रूट था, और यहीं से आपको लिनक्स हो गया। तो ये था हमारा ओनरशिप। ओनरशिप भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा। ओनरशिप में दो कमांड पढ़ी, एक है हमारी chown, जिसमें आपको यूजर और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ग्रुप, और यहाँ पे आपको फाइल नेम लिखना पड़ेगा। सेकंड जो है वो लिखना पड़ेगा आपको chgrp, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कोई पर्टिकुलर नाम यूजर का, या तो ग्रुप नेम लिख दो आप यहाँ पे, ग्रुप नेम, और उसके बाद में फाइल का नाम। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, ओनरशिप क्लियर है सभी को, एक बार रिप्लाई करना, चीजें क्लियर है ओनरशिप में। जल्दी से रिप्लाई करो। अच्छा, विनेश को क्लियर है,
यस, ओके ओके, सभी को क्लियर है? हाँ ठीक है। अच्छा अंकित और विनेश, आपको जाना है क्या? जाना है अभी कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट मैं थोड़ा बताना चाहता था। 5 मिनट अगर रुक सको तो रुको, 5 मिनट रुको, जल्दी से कंप्लीट करके फिर निकलते हैं। 2 ही कमांड है, फिर हम लोग, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये चीजें है, हम लोगों ने देखा। आज क्या देखा? ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें क्लियर होना चाहिए। हार्डलिंग सॉफ्टलिंग देख लिया, ओनरशिप देख लिया, कल परमिशन देखेंगे इसके ऊपर में। हाँ परमिशन इसका देखेंगे, जो हमारी अलग जो चीज बची है सिर्फ परमिशन। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ बेसिक कमांड्स हम लोग देखते जाएंगे। कैसा है कि बेसिक कमांड्स हम लोग ने जब स्टार्टिंग में देखा था तो पूरा एक साथ नहीं देखा था, उसको अलग अलग हम लोग पहले क्या करते थे, 20 कमांड देखते थे, फिर हमने रीड ऑपरेशन पढ़े, फिर एडिटर पढ़े, फिर 20 कमांड्स और कुछ हम लोगों ने ऐड किए उसमें, फिर उसके बाद में चीजें। तो लेकिन इसका मकसद ये है, आपको एक साथ बताना नहीं चाहता मैं पूरी कमांड, क्योंकि फिर आप लोगों को कमांड ही कमांड पढ़ने में उसमें कैसा है कि आपको समझ में फिर वो थोड़ा सा हार्ड लगने लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं फिर कमांड। तो आज सिर्फ 2 कमांड मैं आपको बताऊंगा, एक WC कमांड है और दूसरी एक कमांड है हमारी T कमांड। ठीक है, ये दोनों कमांड मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, WC कमांड और T कमांड। तो WC कमांड कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ WC कमांड क्या करती है। सिंपली आप इसको वर्ड काउंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं MK एक टच फाइल तो बनाया, वीम करता हूँ और LL करके जैसे एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे नाम लिखता हूँ नितिन, ठीक है, उसके बाद में राजेश, उसके बाद में राहुल, उसके बाद में कुणाल, ऐसा कुछ मैं नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, WQ करता हूँ, सेव करता हूँ। और तो WC क्या करता है, आपको यहाँ पर दिखाता है 425। तो यहाँ वर्ड्स, लाइन वर्ड्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा। लाइंस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, ठीक है। यहाँ लाइंस कितनी है, 1 2 3 4, 4 लाइन है। वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स है। कैरेक्टर कितने, तो कैरेक्टर आपको गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 5 10 15 20, इस तरीके से आपको कैरेक्टर वहां पे 25 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 5 10 15 20, और उसके बाद में ये चीजें जो आपकी कवर हो रही है वो क्या है, उसके कैरेक्टर है। तो यहाँ पर इतना याद रखना आप, ये जो चीज आपको दिखा रही है ये है लाइन, वर्ड्स और कैरेक्टर्स। लाइन क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, और नंबर ऑफ कैरेक्टर आप कितने दिखा रहा है, कितने शो करना है, वो आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक पर्टिकुलर। इसमें थोड़ा सा मैन करना आप लोग WC के बारे में, और थोड़े ऑप्शन यहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लोर करना है इसमें, तो आपको चीजें अच्छे से, जैसे सिर्फ मुझे सिर्फ लाइन ही देखना है तो मैं क्या करूँगा, WC-W कर दूंगा, ठीक है। वर्ड्स कितने, सिर्फ उतना ही देखना है, और मैं क्या करूँगा, LL कर दूंगा, तो मैं देखूंगा जो है 4 वर्ड्स इसके वहां पर दिख रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारी कमांड है व्हाट इज, जैसे व्हाट इज करता हूँ, व्हाट इज कैल, ठीक है, और इसका आउटपुट में T -A new.txt करता हूँ। तो यहाँ देखिए व्हाट इज कैल T डॉट, ये जो है कमांड T के बारे में जो बता रहा हूँ, तो ये क्या करता है कि देखिए ये व्हाट इज करने के बाद में टर्मिनल पे भी शो करेगा, और ये जो फाइल मैंने बनाया ना, ये फाइल पे भी डाटा ट्रांसफर करेगा। जैसे मैं कैट करता हूँ न्यू, और यहाँ पे देखिए न्यू फाइल पहले बनी नहीं थी, अभी बनी है txt, यहाँ पर देखिए डाटा वो चला गया। तो क्या करेगा, टर्मिनल एज वेल एज सेव डाटा इनटू फाइल। तो जो क्या है, शो कंटेंट ऑन टर्मिनल, शो कंटेंट ऑन टर्मिनल as well as show content on terminal
as well as save into file आपका क्या रहेगा कमांड। और वर्ड काउंट में क्या दिखाएगा आपको, रिप्रेजेंट number of words, number of character, number of lines और उसके बाद में number of character। ठीक है, बस इतना ही आप देखेंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लाइन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोग पूछिए।